Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। बच्चों, क्लास 10th के मैथ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो मैथ हम लोग बना रहे थे, उसमें आज हम लोग 13.4 प्रश्नावली के मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग 13.1, 13.2 और 13.3 के मैथ का सॉल्यूशन और इसका जो फॉर्मूला होता है उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो डाला था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा 13.1, 13.2 और 13.3 तक का। और आज हम लोग शुरू करेंगे 13.4। तो एनसीईआरटी बुक में 13.4 में जितने भी मैथ है आज आपको टोटल सॉल्यूशन करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हम लोग आज देखेंगे शंकु के छिन्नक के बारे में। अभी तक जो हम लोग 13.1, 13.2 और 13.3 देख रहे थे उसमें हम लोग घनाभ, अर्धगोला, गोला, शंकु, बेलन ये सभी आकृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग एक नया आकृति शंकु के छिन्नक के बारे में जानेंगे। अब देखिए शंकु का छिन्नक क्या होता है, तो ये देखिए चित्र से इसको समझिएगा। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। अब इस शंकु को अगर हम बीच से या कहीं से काट दें तो इसका जो एक भाग होगा, इसे यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसको हम यहाँ बीच से इसे काट देते हैं, तो अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो ऊपर का जो पार्ट मिलेगा वो इस प्रकार का एक शंकु मिलेगा। तो ऊपर का पार्ट आपको शंकु मिलेगा और नीचे का जो शेष बचा हुआ भाग रहेगा इस डिजाइन का, इसी को हम लोग बोलेंगे शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो फिर से समझ जाइए इसको। शंकु का छिन्नक क्या होगा कि अगर शंकु के एक तल को हम कहीं से काट दें तो एक पार्ट शंकु मिलेगा और एक पार्ट जो बचा हुआ रह जाएगा जो शंकु के आकार का नहीं होगा, वो ये वाला पार्ट, इसी को हम बोलेंगे शंकु का छिन्नक। अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला देखिए, ये जो छिन्नक है शंकु का, इसका आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन तो हम लोग को पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन अगर ये शंकु का छिन्नक है तो इसका आयतन कितना होगा। तो इसका आयतन देखिए होगा 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। अब ये R1 और R2 क्या है, तो देखिए ये जो त्रिज्या है यहाँ से ये वाला त्रिज्या और ये यहाँ से ये वाला त्रिज्या, तो इसमें से किसी को आप R1 R2 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाला त्रिज्या को R1 मान लें तो ये वाला त्रिज्या R2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक शंकु का छिन्नक है। ठीक है, अब ये शंकु को जो हम ऐसे करके हाथ देखना चाह रहे हैं तो ये पूरा जो होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहर से बाहर, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल आएगा पाई यल इंटू R1 प्लस R2। अब R1 और R2 से आप परिचित है, R1 और R2 क्या है, यल क्या है। तो यल देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तिर्यक लंबाई, ये इसी को हम बोलेंगे यल। यहाँ से यहाँ का जो लंबाई होगा इसको बोलते हैं तिर्यक लंबाई और ये आपका यल हो जाएगा। और पाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा 22/7 या 3.14। चलिए, और ये यल जो है इसका भी हम लोग मान निकाल सकते। तो यल का मान कैसे निकालेंगे, √h स्क्वायर। अब h क्या है, तो h देखिए आपका शंकु का ये जो छिन्नक है उसका हाइट देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो है सीधा वाला हाइट। ठीक है, ये तिरछा तो यल हो गया, ये हाइट को हम लोग h बोलेगा। नहीं, ये जो हाइट है ये आपका क्या है h, और यहाँ से कट गया तो यहाँ से ये वाला शेष बचा हुआ पार्ट h रह गया, ये आपका यल हो गया। तो यल इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और पूरा का क्या हो जाएगा, ओवर रूट। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, ये देखिए अगर ये शंकु है तो इसका ये वाला क्षेत्रफल और इसका ये पूरा। ठीक है, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल में पूरा निकालना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई यल इंटू R1 प्लस R2 और प्लस पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये देखिए पूरा हो गया। तो ये तीन फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, तीन फॉर्मूला आप समझ जाते हैं तो आपका जो चैप्टर है 13.4 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस ये तीन फॉर्मूला पर। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पानी पीने वाला एक गिलास। ठीक है, अब देखिए पानी पीने वाला एक गिलास का अगर हम बात करेंगे तो आप देखते होंगे डेली पानी पीते होंगे गिलास में, तो गिलास देखिए इस ढंग का होता है, ये इस ढंग का। तो आप देखिए इस चित्र से इसको मिलाइए, ये केवल उल्टा है। देखिए ऊपर छोटा वाला पार्ट है, नीचे बड़ा वाला। ये देखिए ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा। तो ये
ये शंकु के छिन्नक जैसा ही बन जाएगा। तो देखिए पानी पीने वाला ये गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो ऊंचाई दिया हुआ है यहां से यहां तक का ऊंचाई, सीधा वाला ऊंचाई ये दिया हुआ है यच कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बढ़िए। वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार, चलिए ये गिलास तो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक छिन्नक का आकार का बन गया, जिसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए ये जो वृत्ताकार भाग बन रहा है इसका व्यास दिया हुआ, यानी कि यहां से यहां बड़ा वाला है 4 सेंटीमीटर। चलिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये छोटा वाला जो है इसका है 2 सेंटीमीटर। तो व्यास ये हो गया 4 और 2। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि दिया हुआ है गिलास की ऊंचाई, इसको यच लिख लेते हैं, और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R1। तो देखिए जब व्यास है 4 तो त्रिज्या आधा हो जाएगा यानी कि 2 सेंटीमीटर, और R2 मान लेते हैं नीचे वाला। देखिए जब व्यास है 2 तो त्रिज्या हो जाएगा आधा यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है कि इस गिलास की धारिता, धारिता मतलब इसका कैपेसिटी मतलब इसका आयतन, इसमें कितना पानी होगा, तो ये इसका धारिता कहलाएगा, नहीं उसका आयतन निकालना है। तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए गिलास की धारिता, धारिता ब्रैकेट में हम लोग इसको आयतन से समझ लेंगे, तो आयतन लिख देते हैं। अब देखिए गिलास किसके आकार का है, शंकु के छिन्नक का आकार का, तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा। अब शंकु के छिन्नक का आयतन का देखिए फॉर्मूला यहाँ आपको पहले ही बता दिया गया है, तो 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। अब मान रख लीजिए, देखिए 1/3 पाई का मान 22/7 और एच कितना है देखिए 14 इंटू, अब देखिए R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस R2 है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, और प्लस है R1 गुना R2 यानी कि पहला त्रिज्या गुना दूसरा त्रिज्या, तो 2 गुना 1 कीजिएगा कितना आएगा 2 ही ना आएगा। अब देखिए यहां से इसको हम काट सकते हैं, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44/3 बच जाएगा। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 4 1 5 और 2 7। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो देखिए 7 के 28, 7 का 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका धारिता होगा। चाहे तो इसको दशमलव में ला सकते हैं या चाहे तो इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 से भागा देंगे तो 3 इकाई 3, फिर 0 0, 3 दूनी 6, तो 2 और ये 3 यानी कि 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 13.4 के, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, इसको आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, और यही 3 फॉर्मूला से आपका पूरा चैप्टर बनने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, अब ध्यान दीजिए, देखिए ये शंकु का छिन्नक है, इसमें तिर्यक ऊंचाई क्या है, ये देखिए ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, दिया हुआ है शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यल, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, यानी देखिए ये जो वृत्तीय सिरा है ये पूरा परिमाप यानी परिधि, और ये वृत्तीय सिरा इसका परिधि, तो दोनों का परिधि अलग अलग है। इसका परिधि बड़ा वाला मान लीजिए 18 है और छोटा वाला 6 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वृत्तीय सिरों की परिमाप क्रमशः 18 और 6 सेंटीमीटर है। इसीलिए अब देखिए अगर नीचे वाला का त्रिज्या R2 है, ऊपर का त्रिज्या R1 है, तो एक का हो जाएगा पाई R1, 2 पाई R1 इक्वल टू 18, और दूसरा का हो जाएगा, या इसे ऐसा करिए R1 निकाल लीजिए, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, तो R1 निकल जाएगा 9/पाई। ठीक,
अब इसी तरह अगर दूसरा सिरा का निकालिएगा तो हो जाएगा परिधि 2πr2 और परिधि है कितना 6। देखिए ये परिधि का फॉर्मूला है, वृत्त का परिधि 2πr होता है ना, तो वृत्त का परिधि अगर इसका निकालेंगे तो 2πr2, इसका निकालेंगे तो 2πr1, इसका मान है 18, इसका मान है 6। अब देखिए यहां से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो देखिए R2 इक्वल टू क्या जाएगा 3 और ये पाई इधर जाके भाग में। अब R1 और R2 निकल गया है। अब हम आसानी से छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको बता रहे थे, देखिए पाई यल इंटू R1 प्लस R2। देखिए R1 प्लस R2 ने त्रिज्या चाहिए था, इसीलिए हम लोग परिधि से त्रिज्या निकाल लिए पहले ही। अब देखिए पाई इंटू यल का वैल्यू कितना है देखिए 4, तो लिख दीजिए 4। R1 कितना है देखिए 9 बटा पाई, तो 9 बटा पाई प्लस R2 कितना है 3 बटा पाई, तो 3 बटा पाई। अब यहां पर देखिएगा पाई इंटू 4 यानी गुना 4। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो पाई और पाई एलसीएम जाएगा, 9 और 3 12, तो हो जाएगा गुना, ब्रैकेट मतलब गुना होता है तो गुना 9 और 3 12 बटा पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक की आकार की है, देखिए आकृति 13.2। देखिए एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो ये एक आकृति दिया हुआ है तुर्की टोपी का, किसका जैसा लग रहा है देखने में, शंकु के छिन्नक का जैसा। इसके खुले सिरे की त्रिज्या देखिए, ये खुला सिरा है तो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से इसका त्रिज्या यहां तक होगा, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या यानी कि ये देखिए यहां से इसका इतना सारा जो त्रिज्या दिया हुआ है यहां से इतना, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद और टोपी की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला लंबाई, ये लंबाई दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग यल से लिखते हैं, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये टोपी को बनाएगा तो इसको बनाने में जो भी पदार्थ मान लीजिए कि कपड़ा लगेगा, तो वो कपड़ा कितना लगेगा, तो मान लीजिए जैसे देखिए ये आपका शंकु का वो टोपी है, समझ लीजिए। अब अगर इसमें हमको कपड़ा लपेटना होगा तो कपड़ा किधर लपेटेंगे, कपड़ा इधर लपेटेंगे, कपड़ा इधर लपेटेंगे, ऊपर तो खुला हुआ है, तो यानी कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल और ये नीचे देखिए वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना कपड़ा लगेगा वो निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग यही कर लेंगे, क्या करेंगे, चूंकि ये क्या है टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस नीचे जो है खुला हुआ सिरा जो रहेगा, सॉरी खुला हुआ नहीं, ये ऊपर का सिरा, खुला हुआ सिरा में तो कपड़ा लगेगा नहीं, पदार्थ लगेगा नहीं, तो ये देखिए ऊपर का सिरा कैसा है, ऊपर का वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू यल R1 प्लस R2 और प्लस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मान देखिए पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यल कितना है 15 इंटू R1 प्लस R2। अब देखिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि दिया हुआ है शंकु के खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं R1 और उसके बाद ऊपरी सिरे की त्रिज्या इसको मान लेते हैं R2 और ये कितना है देखिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई तो कॉमन चला गया है तो प्लस क्या बचेगा
आर का स्क्वायर, आर ने त्रिज्या। तो देखिए वक्र, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिए हैं, ये किसका लिए हैं? जिस पर कपड़ा लपेट सकते हैं, जिसका पदार्थ लगेगा। देखिए ये ऊपर का, नीचे तो खुला हुआ है, तो ये इसका इसका कितना है त्रिज्या? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 ही ले लीजिए, कहते हैं 10 और 4 14 हो जाएगा, और 14 गुना 15 अगर हम लोग करते हैं तो 14 गुना 15 करेंगे तो हो जाएगा 14 25 70 और 14 यानी कि 210, 210 और प्लस 16। अब देखिए ये हो जाएगा 22/7 गुना 210 गुना 16 करते हैं तो ये हो जाएगा 236, ठीक है, 226। अब देखिए इसको गुना करके 7 से डिवाइड कर देना है, तो 226 गुना 22 अगर हम लोग करते हैं तो गुना करने पर आ जाएगा 4972 और बटा 7, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग पूर्णांक में ले आए या दशमलव में ले आए, तो अगर पूर्णांक मिलाएंगे तो इसको देखिए पूर्णांक मिलाने के लिए भाग करना पड़ेगा, तो 7 सत्ते 49, उसके बाद 0, फिर 7 इकाई 7, अब लगेगा नहीं तो 2 और 7, ये देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पदार्थ का क्षेत्रफल होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का, ठीक है। एक बर्तन का बात किया जा रहा है ना, जो धातु के चादर से बना हुआ है और ऊपर से खुला हुआ, यानी कि अगर इसका डिजाइन अगर हम लोग देखें तो देखिए ये इस प्रकार का बर्तन कुछ होगा, बाल्टी जैसा, ठीक है। ये देखिए ऊपर से खुला हुआ ये रहेगा और ये नीचे ये इसका पेंदी है, ठीक है। ये इस बर्तन का बात हो रहा, और ये किसका बना हुआ है? तो ये पूरा धातु के चादर का बना हुआ। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का जो ये ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक। तथा इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि शंकु के छिन्नक की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊपरी सिरा का त्रिज्या और नीचे वाला सिरा का त्रिज्या दिया हुआ 8 और 20, तो एक को त्रिज्या R1 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या R2 मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, नीचे हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करिए। यानी पहले देखिए, सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस बर्तन में कितना दूध जाएगा। अगर हमें इस बर्तन में आने वाले दूध का आयतन पता हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लीटर दूध हटेगा तो 20 रुपए प्रति लीटर, 1 लीटर का 20 रुपया, तो 10 लीटर का 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। पहला काम क्या कर लेते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो आयतन हो जाता है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब मान रख दीजिए, देखिए 1/3 पाई का मान कितना का रहा है लेने के लिए? 3.14, तो 3.14 गुना एच कितना है? 16 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना है देखिए, R1 है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस R2 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस R1 गुना R2, यानी कि 20 गुना 8 करेंगे तो 160। अब देखिए 3.14 गुना 16 बटा कितना है 3, और ब्रैकेट का मतलब गुना ही होगा। अब देखिए 400 प्लस 160 प्लस 64 करते हैं, तो देखिए 4 6 और 6 12 का 2 बाकी 1
एक और 4 5 और एक 6, 624। अब यहां से देखिए इसको हम काट सकते हैं 3 से, तो कितना बार में कट जाएगा देखिए, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 24 यानी कि 208 बार में। अब देखिए 3.14 गुना 16 गुना 208 करते हैं तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन आएगा। लेकिन यहां पूछा गया है लीटर में, तो अगर हम इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो अब यहां से देखिएगा ये आयतन बराबर, तो देखिए गुना करने के बाद आ जाएगा 10,449.92। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसको बदलना किस में है, लीटर में, तो 1000 से भाग दीजिए। तो अगर 1000 से भाग देते हैं तो आयतन कितना आ जाएगा, आयतन आ जाएगा देखिए 1 2 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3 अंक पर खसक जाएगा, तो 10.4 लीटर आ जाएगा। यानी अब देखिए हम इसका कीमत निकाल सकते हैं 20 रुपए प्रति लीटर, और कितना लीटर है, 10.4 लीटर। तो कर देंगे, इसीलिए यहां से देखिएगा, इसीलिए दूध की कीमत 1 लीटर का है 20 रुपया, तो 10.4 लीटर का कितना होगा, इतना गुना कर लीजिए, तो 0 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20 यानी कि 208 रुपया। यानी ये पूरा जो बर्तन है वो 208 रुपये के दूध से भर जाएगा। एक हो गया। अब कहता है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ये जो धातु की चादर से बनाया हुआ बर्तन है, इसको बनाने में कितना चादर लगेगा, अगर हमको वो पता चल जाए तो दिया हुआ तो है ये है कि 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि देखिए चादर कहाँ कहाँ लगा हुआ होगा। अगर ये वो बर्तन है तो देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा धातु का चादर है, ये धातु का चादर है और ऊपर से खुला हुआ, यानी कि ये वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम दोनों जोड़ देते तो क्या निकल जाएगा, चादर का क्षेत्रफल, और चादर का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम लोग 8 रुपए करके उसको निकाल सकते हैं। तो अब देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आधा इसका हो गया है और उसका आधा हम लोग बनाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक देखिए हो गया। चलिए जब तक हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे को देख सकते हैं। चलिए अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य निकालना है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। तो अब इसको देखिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए धातु के चादर का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो धातु के चादर का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, अभी समझा रहे थे ना कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस नीचे ये ऊपर खुला हुआ है ना, तो ऊपरी वृत्तीय सिरे, ऊपरी कर दीजिए खुले वृत्तीय सिरे, खुले वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है पाई इंटू यल और R1 प्लस R2 प्लस क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब खुला सिरा वाला कितना हम लोग माने हैं त्रिज्या, देखिए खुला सिरा का त्रिज्या ज्यादा रहेगा, यानी कि 20, ये 20 इसको मान लिए थे R1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं पाई दोनों में कॉमन, यल इंटू R1 प्लस R2, पाई तो कॉमन निकल गया है R1 का स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 3.14 का रहा लेने, तो 3.14 इंटू यल, यल का मान देखिए दिया हुआ नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लोग को यल का मान निकालना। देखिए यल के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले यल का मान यहाँ पर, चूंकि यल इक्वल टू होता है √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यल इक्वल टू √h का स्क्वायर, यस कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256
प्लस देखिए R1 माइनस R2 यानी 20 माइनस 8 तो 12 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है। अब देखिए n इक्वल टू 256 और प्लस 144 अगर करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो अंडर रूट 400 और अंडर रूट 400 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए यल निकल गया। अब मान रख दीजिए तो यल का मान कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट का मतलब गुना R1 प्लस R2 देखिए कितना है 8 और 20 कितना 28 और प्लस R1 का स्क्वायर। R1 क्या है देखिए ऊपरी सिरा तो ऊपरी सिरा का त्रिज्या कितना हो जाएगा बराबर त्रिज्या यानी कि 20 तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब यहां पर देखिएगा 3.14 उसके बाद 28 गुना 56 यानी 560 तो 560 प्लस करेंगे 400 कितना हो जाएगा 960 तो गुना 960। अब इसको गुना कर लेते हैं तो देखिए गुना करने के बाद आएगा 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए निकल के क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल है 8 रुपया। तो कितना आया है इतना इतना का मूल निकाल लेना पड़ेगा। तब यहां से देखिएगा क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर के धातु का मूल बराबर है 8 रुपया। ठीक है। इसीलिए कितना का निकालना है 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हो जाएगा 8/100 और गुना 14.4। अब अगर इसको हल करेंगे तो देखिए 2 अंक पर दशमलव खिसक जाएगा तो 8 गुना 30.14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 और 8 इकाई 8 और 3 11 बाकी 1 और 24 कितना अंक पर दशमलव 2 अंक पर यानी कि 241 रुपये 242 रुपये के आसपास देखिए ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। अब समझिए एक शंकु दिया हुआ है इस प्रकार का देखिए ये शंकु हो गया। इस शंकु के जो वृत्तीय भाग है इसका ये सेंटर मान लीजिए कि ई है और इसको अगर हम इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये त्रिज्या और इसको अगर पूरा मिलाते हैं तो ये व्यास बन जाएगा। ठीक है। तो और इसका नाम रख देते हैं शंकु का ए बी सी। अब समझिए ई सी त्रिज्या ई बी त्रिज्या और बी सी पूरा का पूरा क्या हो गया व्यास। अब मान लीजिए कि ये जो त्रिज्या है ये R1 है। ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं ये कोण कितना का है 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है। ऐसा करते हैं इस कोण को यहां पे ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक 60 डिग्री का कोण। अब कहता है कि इसको बीच से काट देता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको यहां बीच से काट दिया और ये जो कटता है ये वाला पॉइंट का नाम रख दीजिए डी। ये तो ऐसा करिए यहाँ पे डी लिख दीजिए तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। अब और समझते हैं देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। अच्छा ऊंचाई भी ले लेते हैं। देखिए ये जो है ये पूरा यहां से यहां ये ए से डी हो जाएगा ऊंचाई कितना ए से डी ऊंचाई हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। और अगर इसको 20 से काटा है तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है तो A से P या फिर P से D कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि बीचों बीच काटा हुआ है। अब कहता है काटा गया जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। ठीक है। ये जो तल है वो शंकु के जो आधार है उसके समानांतर। ठीक। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास देखिए ये जो ऐसा कटेगा तो क्या मिलेगा शंकु का छिन्नक मिलेगा। अब शंकु के छिन्नक का व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल जाता है। यानी कि जो देखिए शंकु जो ये मिलेगा उसको एक तार के रूप में बदल जाता है। उस तार का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो शंकु का
शीर्ष कोण दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री, यानी कि कोण बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए बी ए सी 60 डिग्री। उसके बाद शंकु की ऊंचाई ए से डी है, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसीलिए ए से पी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आधा हो गया क्योंकि इसको बीच से काट दिया है। और देखिएगा क्या दिया हुआ है, और तो कुछ है नहीं दिया हुआ। तो ऐसा करते हैं, अब यहां देखिए त्रिभुज ले लीजिए। ये देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये लंब है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा ए पी और एफ। तो समकोण त्रिभुज ए पी एफ में, अब देखिए समकोण त्रिभुज ए पी एफ में अगर बात करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा ए पी एफ, अच्छा पी ए एफ, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री। चूंकि इसको बीच से काट रहा तो समद्विभाजित कर देगा, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि कोण जो है पी ए एफ हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब कर दीजिए tan 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री ये है, तो tan लेंगे तो सामने का लंब हो जाएगा यानी कि पी एफ, और ये जो पी एफ है यहां से यहां इसका त्रिज्या हो जाएगा, मान लीजिए कि R2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं R2, और बटा कितना है, लंब बटा आधार, आधार कितना हो जाएगा, ये ए से पी। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, R2 इक्वल टू ए से पी, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए पूरा पार्ट है 20, तो आधा पार्ट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों R2 का मान आ जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। देखिए ना, इसको यहां लाएंगे 10 गुना 1, 10√3, इधर R2 बच जाएगा, तो R2 निकल गया। क्या निकल गया, R2, यानी कि ये वाला जो है त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ये वाला त्रिज्या, तो इसी तरह लिखेंगे, इसी तरह समकोण त्रिभुज ये देखिए ये भी लंब का काम करेगा। तो ए डी सी, अब ए डी सी में भी देखिए डी ए सी 30 डिग्री ही आएगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू फिर वही सामने का भुजा लंब यानी कि R1 बटा ये आधार, तो ए डी। अब देखिए tan 30 का मान फिर से रखिएगा 1/√3 R1, और ए से डी पूरा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसीलिए R1 कितना आ जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो देखिए R1 और R2 का मान हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तार का लंबाई कह रहा ना निकालने के लिए, तो लिख लेते हैं, माना कि तार की लंबाई जो है वो h है, इसीलिए तार की त्रिज्या इसको मान लीजिए R। अब देखिए व्यास दिया हुआ 1/16, त्रिज्या आधा होता है, यानी कि 1/16 का आधा, 1/16 का आधा मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए जितना ये तार का आयतन होगा उतना ये शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे कि तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन। अब देखिए ये जो प्राप्त शंकु का छिन्नक है उसी को व्यास इतना वाले एक तार के रूप में मोड़ता है, तो तार को जब उसी के व्यास वाले रूप में मोड़ेगा तो कैसा बन जाएगा, बेलनाकार बन जाएगा। तो बेलन का आयतन लग जाएगा तार के आयतन के लिए, यानी कि πr² और h। शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है 1/3 πh इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 R2।
अब मान रख दीजिए, देखिए पाई दोनों तरफ है, कट जाएगा। आर का स्क्वायर कितना है, 1/32, इसका स्क्वायर करिएगा 2 बार गुना कैपिटल एच, वो हम लोग को निकालना है तो एच रहने दीजिए, बराबर 1/3। अब देखिए एच किसका, शंकु के छिन्नक का ऊंचाई। तो देखिए शंकु का छिन्नक ये यही वाला पार्ट है। तो देखिए पूरा ऊंचाई था 20, तो ये वाला पार्ट कितना बचा हुआ रह गया था 10, क्योंकि 20 को 20 से काटा था तो ऊपर 10 नीचे 10, तो यहाँ पर ऊंचाई लिखेंगे 10। फिर R1 का स्क्वायर कीजिए, देखिए यहाँ पे R1 निकला हुआ है 20/√3, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3, तो 400/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400/3 प्लस देखिए R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 10/√3, तो 10 का स्क्वायर 100 और √3 का 3, तो 100/3 प्लस R1 गुना R2। तो देखिए R1 कितना है 20√3 और गुना करेंगे R2 10√3, तो 20 देंगे 200 और √3 हो जाएगा 3, तो 200/3। अब यहां से देखिए हम लोग को एच निकालना है ना, एच लंबाई निकालना है, तो एच को रहने देते हैं। ये देखिए 32 गुना 32 उधर जाएगा, तो हो जाएगा 32 गुना 32 और गुना 10/3 और गुना देखिए 400, 500, 200, 700, तो 700/3। अब इसको गुना करना पड़ेगा, तो एच इक्वल टू देखिए 32 गुना 32 गुना 10 गुना 700 अगर हम लोग करते हैं तब ये आ जाएगा 7168 पर 3 शून्य और बटा 9 इतना सेंटीमीटर। अब देखिए इसको अगर हम लोग मीटर में बदल दे, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये दो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 7168/9 इतना मीटर आ जाएगा। अब इसको 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 7964.44 मीटर। यही देखिए आपका जो है तार का लंबाई जो क्वेश्चन में पूछ रहा था यही आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो आपका एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 13.4 था, ये आपका समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को देखिए भी शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।